सबक का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर मुल्तान के तारीखी मकाम घंटाघर चौक पर दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया से मुल्हिका पार्क में नशेइयों ने डेरे जमा लिए। सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरी खौफ व हरास में मुब्तला। शहरियों का इंतजामिया से नशे के आदी अफराद का दाखिला बंद करने का मुतालिबा। बात करेंगे इस हवाले से माहर इमरान हमारे साथ मौजूद है। माहर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरबार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीखी मकामात हैं वहाँ पे मौजूद हैं। घंटाघर से मुल्हिका ये पार्क है और मेरा कैमरामैन करार हैदर यहाँ पे दिखाया तो किस तरह हमारे मुल्तान की जो नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है। मंशियात में के जो नशाइयों ने डेरे यहाँ पे जमा लिए हुए हैं। एक बड़ा प्यारा और खूबसूरत पार्क जो दरबार बहाउद्दीन ज़करिया घंटाघर से मुल्हिका ये पार्क था। बड़ा ज़बरदस्त हुकूमत की जानिब से ये जॉगिंग ट्रैक बनाया गया, खूबसूरत दरख्त लगा गया, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ये जो नज़ारे हैं, दिल दुख रहा है कि नशाई खुद को टीके लगा रहे हैं, हेरोइन में मुब्तला हैं। और यहाँ पे जो शहरियों के लिए, जो मुल्तानियों के लिए और सयाहों के लिए जो जगह बनाई गई थी, जो यहाँ पे आते थे इस हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने, वो उनकी नज़र इन नशाइयों पे पड़ती है तो उनके दिल में क्या जज्बात जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ शहरी भी मौजूद हैं, खवातीन, बच्चों के लिए ट्रैक था, अब आ रहे हैं, किस तरह लोग आते हैं नहीं आते। मंशियात का ये पूरा घर एक बन गया है, ये पूरा आपने देखा भी है, इसका मुआयना भी किया है। हर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये साथ ही थाना भी मौजूद है। तो अगर यहाँ पे बाकायदा कोई इसका निज़ाम किया जाए, पुलिस की कोई गश्त बढ़ाई जाए और ये जो यहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं इनको बाकायदा हॉस्पिटलाइज किया जाए तो यहाँ पे खवातीन और बच्चे इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुल्तान के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये शहरियों की जो नशे के आदी अफराद का दाखिला बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया माहर इमरान, आपने अपडेट किया। सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरकारी वाजिबात की वसूली में नाकाम। 3 माह बाद भी 3 प्लाजों से बकाया जात वसूल न किए जा सके। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद का नोटिस। सरकारी वाजिबात की वसूली पर अदम इत्मीनान का इज़हार। नाकिस कारकर्दगी के हामिल एहलकारों और अफसरान की तफसीलात भी तलब। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 3 प्लाजों से बकाया जात की वसूली के लिए ताजरों को नोटिस भी जारी कर दिए। कमिश्नर की तखमीना लगाकर वाजिबुल अदा करायों की वसूली करने की हिदायत। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह बताएगा। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा सरकारी वाजबात की वसूली में नाकाम दिखाई देती है। इस हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता 3 माह के दौरान जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 1180 दुकानें हैं उनसे सिर्फ 12 करोड़ 49 लाख रुपए जो हैं वो अब तक जमा किए जा चुके हैं, जबकि 3 से ज़ायद ऐसे प्लाजे हैं जहां पर दुकानों के वाजिबात अभी तक अदा नहीं किए गए, जिस पर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया है कि मुतलका प्लाजों के जो ताजर बरादरी है उनको नोटिस सर्व कर दिए गए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि 3 माह के जो किराया जात अभी तक नहीं जमा करवाए गए, जो सरकारी फीस नहीं जमा करवाई गई, उसको अदा किया जाए। ताहम इस पर कमिश्नर सरगोदा फराह मसूद की जानिब से नोटिस लिया गया और उनकी जानिब से वो तमाम अफसरान जिनकी जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया और सरकारी वाजबात की वसूली में नाकिस हिकमत अमली अपनाई गई के खिलाफ जो है तफसीलात तलब कर लिए और उनको नोटरी से फारिग होने के भी नोटिस जारी किए गए और उनकी तरफ से शोकास नोटिस जारी कर दिए गए और उनको कहा गया है कि 3 माह के जो वाजिबुल अदा जो रकूम है प्लाजों की वो जल्द अज जल्द रिकवरी उसकी मुकम्मल की जाए और आइंदा जो भी आए, चूंकि पिछले कोरोना वायरस पेंडेमिक था उसकी वजह से बेशतर ताजर बरादरी की जानिब से कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद की जानिब से शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। फोर्ट अब्बास के नवाही कस्बे 239 HP का सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्कूल की 4 दीवारी तक मौजूद नहीं। सर्दी हो या गर्मी, बच्चे खुले आसमान तले अपने तदरीसी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमाइंदा रूही नुमान सईद। नुमान बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 239 HB के तब्दीली सरकार की आंखों से ओझल जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो है, स्कूल में मौजूद हूँ। जो स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है और स्कूल में जो है बच्चे खुले आसमान तले जो है अपना तदरीसी अमल जारी हुए से जो है हमारे प्रिंसिपल साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, हम जब यहाँ पर आए तो स्कूल की ना 4 दीवारी है ना स्कूल का गेट है, बच्चे जो है अपना तदरीसी अमल खुले आसमान तले जारी रखे हुए, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये स्कूल काफ़ी सालों से मस्जिद मकतब था, तो इसको कोई ग्रांट या कोई चीज़ पैसे वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो हाल ही में ये स्कूल प्राइमरी हुआ है, उसके बाद इसकी ग्रांट वगैरह शुरू हुई है। तो हमने इन जो रूम्स हैं इनकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई है। ताहम इसकी 4 दीवारी फ़िलहाल इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि इसकी
जो फ़र्द मलकियत है उसके मुताबिक इसका रकबा जो है वो 1 एकड़ है, जबकि यहाँ पर जो जगह है वो उससे कम है क्योंकि साइड पे लोगों ने अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं। तो जब तक ये इनका जो कब्ज़ा है ये वागज़ार नहीं करवाया जा सकता उस वक्त तक ये स्कूल नहीं बन सकता। दूसरी इसमें यह है कि ये क्योंकि क्लासेस यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पर बच्चे रूम्स सिर्फ 2 हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं वो बाहर बैठने पे मजबूर हैं। तो हम ये हायर अथॉरिटी से भी ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे स्कूल को जो बिल्डिंग वगैरह है वो भी दी जाए और उसके अलावा यहाँ पर जिन लोगों ने कब्ज़ा वगैरह किया हुआ है उनको उनसे वागज़ार करवाया जाए। स्कूल में सहूलियात फराहम की जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वासा मुल्तान की बात करें और आपको बताएं कि वासा मुल्तान शदीद माली बहरान का शिकार है। वासा ने बिजली कनेक्शन मुनक़ता होने से बचाने के लिए कर्जा मांग लिया। वासा ने डिस्पोजल स्टेशन और ट्यूबवेल्स की बिजली के बिल्स की मद में मैप्को को करोड़ों रुपए की अदायगी करनी है। वासा मुल्तान को गुज़िश्ता 3 माह से UIP टैक्स शेयर की मद में कोई हिस्सा नहीं मिल सका। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा ने तरक्याती इदारे मुल्तान से 5 करोड़ रुपए का कर्जा भी तलब कर लिया है। तरक्याती इदारे मुल्तान से हासिल किए जाने वाले कर्जे से मैप्को को बिल्स की अदायगी की जाएगी। तो आपको बता रहे इस हवाले से तरक्याती इदारे मुल्तान से हासिल किए जाने वाले कर्जे से मैप्को को बिल्स की अदायगी की जाएगी। बहावलपुर में एडिशनल IG साउथ पंजाब की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सूबे के तौर पर काम करेंगे ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब, बताएंगे उन्होंने मजीद क्या कहा? बिल्कुल, एडिशनल IG पंजाब जनूबी पंजाब इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हैं। एक तवील गुफ्तगू यहाँ पर की है, लेकिन पुलिस के मसाइल के हवाले से काफ़ी बात हुई है। इस वाले से एडिशनल IG साहब से बात करते हैं। सर, बताइएगा कि आप यहाँ पर आ गए हैं साउथ पंजाब के अंदर, और भी बड़ी जगहों पे आपने काम किया है, तो बेसिक पर्पस क्या होगा आपका पुलिस को बेहतर करने के हवाले से, पुलिसिंग को बेहतर करने के हवाले से, और आम शहरी को जो एक इंसाफ की फराहमी के हवाले से थाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उस हवाले से? थैंक यू वेरी मच। देखें जी, जो मकासद साउथ पंजाब एक जो आगे चल के सूबा बनने जा रहा है, इसके जो मकासद हैं गवर्नमेंट के, और ये यकीनन पब्लिक डिमांड भी थी, और यहाँ के लोगों को लाहौर जाने में आने में जो दुश्वारी होती थी, तो बेसिकली उनकी बेहतरी के लिए, तो जो हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट की, जो हमसे तवक्कुआत हैं पब्लिक की, और जो हमसे तवक्कुआत हैं हमारे पुलिस फोर्स की, तो वो उस पर इंशाअल्लाह हम एक डेडिकेटेड अंदाज में उस पर काम करेंगे। और इनके मसाइल मुल्तान तक, और चूँकि मेरा कैंप ऑफिस यहाँ बहावलपुर में है, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ हूँ, तो रेगुलरली इंशाअल्लाह यहाँ आएंगे, और जो मसाइल हैं पुलिस के हवाले से बिलखसूस, तो उसका इंशाअल्लाह यहीं पे हम सलूशन उसका निकालेंगे, और एक जज्बे के साथ, लगन के साथ, नेक नियति के साथ यहाँ के अवाम की इंशाअल्लाह हम खिदमत करेंगे। गुज़िश्ता जो एडिशनल IG साहब थे, उन्होंने भी यही कहा था कि वो बहावलपुर 2 से 3 दिन यहाँ पर बैठा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ पर नहीं बैठे और उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो आप सर क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर कितने दिन गुजारेंगे हमारे पास, ताकि हम आपके साथ मुलाकात भी कर सकें, आवाम भी आपके पास आ सकें? देखिए, मेरा आज साउथ पंजाब में 6ठा दिन है, और मैं सैटरडे से मैं यहाँ पे हूँ, और इंशाअल्लाह आई विल ट्राई कि मैं रेगुलरली यहाँ आता रहूँ। बाकी चूँकि एक बुनियादी ढांचा एक खड़ा करना है, और बाकी मैंने विजिट्स भी करनी है तीनों रीजन्स को और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, तो इंशाअल्लाह मैं गाए बगाए आता रहूँगा, और इसको एक रेगुलर फीचर बनाएंगे। बिल्कुल, गाहे बगाहे यहाँ पर आते रहेंगे, रेगुलर फीचर बनाएंगे, ताकि आवाम के मसाइल भी हल करेंगे। बहुत शुक्रिया तैयब। डेंगू की बात करें और आपको बताएं कि मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एंटी डेंगू ऐप लॉन्च कर दी गई। एंटी डेंगू ऐप डेंगू की रोकथाम के लिए बनाई गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अलिशा से। अलिशा बताएगा। बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है एंटी डेंगू ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप के ज़रिए तमाम स्कूल्स के जो फोकल पर्सन हैं वो डेली स्कूल्स की अपडेट देंगे, स्कूल की पिक्चर्स बना के, वीडियोस बना के बाकायदा उस ऐप पर डाली जाएंगी। हर स्कूल में जो है एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो
स्कूल के कोने कोने, स्कूल के वॉशरूम्स और क्लासरूम की पिक्चर्स जो है उस ऐप पे लॉन्च करेगा और इस ऐप के जरिए ही मॉनिटरिंग हो सकेगी मुल्तान के तमाम स्कूल्स की। कल से ये काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो तमाम फोकल ऐप लॉन्च कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने अपडेट किया। PHA मुल्तान की जानिब से गुले दाऊदी फूलों की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। कला कोहना कासिम बाग पार्क में गुले दाऊदी के फूलों की पनीरियों से अलग पौधे लगाने का अमल भी शुरू। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है अली रियाज। अली बताएगा। गुले दाऊदी का फूल जो कि सर्दियों का फूल समझा जाता है, जो कि खिलता भी सर्दी पड़ने पर है और जब शिद्दत बढ़ती है सर्दी की तो तभी उसके फूल खिलते हैं, लेकिन इसकी तैयारी का जो अमल है वो उससे कई माह कबल पहले यानी कि सारा साल इसकी तैयारी जारी रहती है। तो इसी सिलसिले में मौजूद उस वक्त मुल्तान की PHA की किला कुरा कासिम बाग पार्क की नर्सरी में, और यहाँ पर जो सबसे खास बात है वो ये है, चूंकि अभी सर्दियों का आगाज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मालियों की जानिब से आज से 2 माह कबल इस गुले दाऊदी के जो फूल है उसकी पनीरियाँ लगा दी गई, और अब जो है उस पनीरियों से जो पौधे और जो फूल हैं उनको अलग अलग गमलों में जो मुंतकिल करने का जो मरहला है वो शुरू कर दिया गया। अगर इस सवाल से बात कीजिए तो गुले दाऊदी का जो फूल है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में उसकी पनीर लगाई जाती है और दूसरे में उसको मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर उसको कलम लगाई जाती है, और तीसरे मरहले में उसकी जो बाकायदा जो शो होता है फ्लावर शो, जो कि हर साल PHA मुल्तान की जानिब से उसका इनेकाद किया जाता है, दिसंबर में किया जाता है। मुझे तफसीलात जानते हैं मेरे साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि सर्दी का पौधा है, सर्दी में खिलता है लेकिन तैयारियां सारा साल रहती है, इसके बारे में बताइएगा क्या अभी कौन सा मरहला चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा फूल है जिसकी तैयारी पूरा साल होती रहती है। पहले जब फ्लावर शो ख़त्म होता है उसी वक्त से इसको हम एक साइड पे रख देते हैं, वहाँ इसकी बाद में इसके शक्कर निकल आते हैं, फिर शक्कर को हम पनीरी के तौर पे शिफ्ट करते हैं। फिर हम आज से 2 माह पहले तकरीबन उस पनीरी को हमने बड़े गमलों में शिफ्ट किया। अब उनकी शब रोज़ हम तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब ये जनवरी तक इंशाअल्लाह इसके फूल मुख्तलिफ कलर्स के तैयार हो जाएंगे, और ये ऐसा मौसम होगा जिस वक्त और कोई फूल नहीं होगा लेकिन गुले दाऊदी की बहार होगी। जी, गुले दाऊदी की बहार होगी। सख्त सर्दी जब पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कोई फूल नजर नहीं आएगा, लेकिन गुले दाऊदी का फूल जरूर नजर आएगा। गुले दाऊदी की बहार होगी। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और कचहरी के अहाते में आवारा कुत्तों की भरमार। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और मुहिका कचहरी के अहाते में कायम ग्रासी प्लाट आवारा कुत्तों की आमाशगाह बन गया। आवारा कुत्तों के खुलेआम फिरने से शहरी खौफ में मुब्तला हैं। बात करेंगे इस हवाले से, इमरान नवाज हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में एक बड़ा जो मसला है आवारा कुत्तों के हवाले से कि शहर भर में आवारा कुत्ते जो बढ़ गए हैं, और इस हवाले से ज़िला कचहरी मुल्तान में भी हम देख रहे हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो साइलिन और वकला वो काफ़ी खौफ का शिकार हैं। कुत्ते के काटने के वाक़यात भी गुज़िश्ता दिनों सामने आए थे ज़िला कचहरी में। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया की जानब से भी एक आर्डर 1 माह पहले जो जारी हुआ था जिसमें इन कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से मेट्रो कारपोरेशन का जो एक सेल बनाया गया था वो मुहिम भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने जो प्लाट है ग्रासी प्लाट और उसके साथ वकला के चैम्बर्स में जो आवारा कुत्ते के घुसने के जो वाक़यात हैं वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं गुलाम नबी ताहिर चौहान साहब, इनसे जानेंगे। ये बिल्कुल एक इंतहाई सीरियस मसला है। कई दिनों से ये जो आवारा कुत्ते हैं वो ख़ास खुसूसन जिना ब्लॉक की तरफ ये इन्होंने डेरा डाला हुआ है, जो कि अक्सर औकात वकला के चैम्बर्स में भी चले जाते हैं, और जब वकला वहाँ मौजूद नहीं होते तो ये चैम्बर में जाके बैठ जाते हैं, जिससे इंतहाई सीरियस बीमारियां फैलने का खदशा है। और वकला ने इस आवाज़ को उठाया था, जिसके बाद हमने एग्जेक्टिव के साथ मिलकर ये मामला DC साहब तक पहुँचाया है, लेकिन अभी तक मामला जूं का तूं है और अभी कोई हल नहीं हुआ। तो इसके सदेबाब के लिए जो बार ओहदेदारान है उनकी जानब से पहले भी आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए हैं। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया। शहर औलिया में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो और पेट के अमराज में मुब्तला 233 मरीज जा पहुंचे। नश्तर अस्पताल के आउटडोर वार्ड इमरजेंसी में 86 मरीज गैस्ट्रो और पेट के अमराज में मुब्तला हैं। शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 45 मरीज लाए गए। सिविल अस्पताल फातिमा जिन्ना अस्पताल में 29, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 71 मरीज रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स की शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत। शहर औलिया में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो और पेट के अमराज में मुब्तला 233 मरीज जा पहुंचे।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आज होने वाला BA पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर कैंसिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आउट होने के बाद कैंसिल किया गया है। चीचा वतनी सेंटर में मास्टरिंग के पेपर में सेकंड पेपर तकसीम कर दिया गया। तर्जुमान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट की गफलत के बाद पेपर मुलतवी हुआ है। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आज होने वाला BA पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर कैंसिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आउट होने के बाद कैंसिल किया गया है। तर्जुमान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट की गफलत के बाद पेपर मुलतवी हुआ है। पाकिस्तान स्टडी का पेपर आउट होने के बाद कैंसिल कर दिया गया। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आज होने वाला BA पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर कैंसिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से अहम इजलास हुआ। कमिश्नर का तमाम अजला को लैंड रेवेन्यू और दीगर सरकारी वाजिबात की फौरी रिकवरी का हुक्म। अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत मुल्तान डिवीजन के रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से डिवीजन की मीटिंग हुई है, जिसमें मुल्तान डिवीजन के 3 डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की है। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से तमाम डिवीजन के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्हें रेवेन्यू अहदाफ बेहतर करने की हिदायत की गई है और जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया गया है उसे फौरी तौर पर वागुजार कराने के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, मजीद कौन कौन से अहकाम जारी किए गए हैं? ये आपकी पहली मीटिंग थी रेवेन्यू के हवाले से, कैसे देख रहे हैं मुल्तान डिवीजन की कारकर्दगी हो? आज चूँकि हमारी पहली मीटिंग थी जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर सारे उसमें शामिल होते हैं, एडिशनल कमिश्नर्स भी। सबसे पहली बात तो जो हमने आज की है वो है पंक्चुअलिटी की, कि तमाम ऑफिसर्स को अपने दफ्तरों में सुबह टाइम पर आना चाहिए और अपने ऑफिस में टाइम गुजारें, लोगों को सुनें ताकि उनके मसाइल हल हों। उसके अलावा उनकी बहुत सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जिनको ओवरसी करना, जिनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 जिसमें हमारी रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, उसमें हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उसमें आबियाना है, उसमें म्यूटेशन फ़ीस है और बहुत सारे हमारी जो रिकवरीज होती हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या थे और हम कहाँ फाल कर रहे हैं। और जो स्टेट लैंड की प्रोटेक्शन है उसकी रिट्रीवल है वो बहुत ज़रूरी है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो स्टेट लैंड है उसको रिट्रीव किया है। कुछ ऐसे हमारे चंक्स हैं लैंड्स के जहाँ पर किसी न किसी अदालत से किसी लिटिगेशन की वजह से वो स्टे है। बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां रूज पर। मियांवाली सीट के उम्मीदवार मलिक सलीम इकबाल के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। उम्मीदवार बराए मिंबर पंजाब बार कौंसल मलिक सलीम इकबाल अवान के एजाज़ में एक जो है खाने का अरेंज किया गया है, जहाँ पे मियांवाली के तमाम तर जो है वोकला वहाँ पे इनवाइट थे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेमोक्रेटिक सरबराह मलिक अनैतुल्लाह अवान साहब। आप साबिक वाइस चेयरमैन मिंबर पंजाब बार कौंसल भी हैं, आपसे भी इस सवाल से बात करेंगे। सर, एक बड़ा जो है अरेंज किया गया है जहाँ पे खाने का, क्या कहेंगे अगर हम सलीम साहब जीत जाते हैं तो क्या तरजीहात होंगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डेमोक्रेटिक ग्रुप ने मलिक सलीम इकबाल के एजाज़ में ये लंच का एहतमाम किया है, जिसमें ईसा खैल और पिपला से जो है बहुत भारी तादाद में वकला शरीफ आए हैं। हमारी तरजीहात बड़ी सिंपल हैं। 6 साल से मैं वकला की खिदमत में लगा हुआ हूँ और उसमें सलीम इकबाल साहब क्योंकि सुप्रीम बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो वकला की हर तरह की रहनुमाई करेंगे और उनकी जो है हर मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना सलीम इकबाल साहब हर सतह पे वोकला की हेल्प करेंगे। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, पंजाब बार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अल्लाह आपको फतह दे, क्या तरजीहात होंगी, क्या करेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और ईसा खैल पिपला और मियांवाली से वकला की भारी तादाद में इस तकरीब में शिरकत की, जो इस बात की गमाज़ी है कि माशाअल्लाह मियांवाली में हम नंबर 1 ग्रुप हैं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में हम भी कामयाब होंगे।
जी इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। वापस हिस्से को लपेट में ले लिया। आग लगने से घर में पड़ा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बहावलपुर में अंदरूने फरीद गेट मोहल्ला गंज शरीफ घर में आग लग गई। आग ने घर के बालाई हिस्से को लपेट में ले लिया है। आग लगने से घर में पड़ा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से घर में पड़ा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रहीम खान में गुज़िश्ता रोज 62 वडेरों का मेहनत कश नौजवान पर तशद्दुद का मामला। वडेरों की जानिब से नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज भी सामने आ गई। 62 अफराद नौजवान को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। वाकया थाना इकबालाबाद के इलाके बस्ती आया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश भी शुरू कर दी गई है। रहीम खान में गुज़िश्ता रोज 62 वडेरों का मेहनत कश नौजवान पर तशद्दुद का मामला है। वडेरों की जानिब से नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज भी सामने आ गई। 62 अफराद नौजवान को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। वाकया थाना इकबालाबाद के इलाके बस्ती फतेहपुर पंजाबिया में पेश आया। तर्जमान के मुताबिक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। देसी ऑफिस बिहाड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब के वारियान और एप्का का एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर को वापस तैनात करने का मुतालबा। अपडेट करेंगे इस हवाले से हाफिज साले मोहम्मद। हम मौजूद हैं विहाड़ी डीसी कॉम्प्लेक्स में, जहां पे आज जिले अंजुमन पटवारियान और डीसी कॉम्प्लेक्स के तमाम क्लर्क्स ने जो है वो यहां पे हड़ताल की और उनकी तरफ से कहा गया है कि बुरेवाला के असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब को जिस तरीके से यहां से ट्रांसफर करके यहां से भेजा गया है वो तरीकाकार गलत है। उनके इस तरीकाकार के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको जो है वो जिस तरीकेकार के मुताबिक उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया उसको जो है वो खत्म होना चाहिए। इस वक्त जिले सदर अंजुमन पटवारियान अरशद छठा मार्शल मौजूद जानते। सर ये बताइएगा कि आपका क्या मुतालबा है, एहतजाज का मकसद क्या है? हमारे एहतजाज का मकसद यही है कि एसी बुरेवाला राना औरंगजेब का जो तबादला किया गया है वो गलत किया गया है। इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सरकारी ड्यूटी पे SOPs स्कूल में चेक करने के लिए गए थे। ये स्कूल जो है ये डिफाल्टर है, कम अज़ कम कुछ 3.5 करोड़ का डिफाल्टर है। इन्होंने गवर्नमेंट के वाजिबात देने हैं जो नहीं दिए। इस ब्लैक मेलिंग में इन्होंने एक प्री प्लान्ड मंसूबा बना के एसी साहब को पहचानने से इनकार कर दिया और गार्ड के जिम्मे लगा के तो उनको एक इश्तियाल दिलवा के ये सारी कार्रवाई करके उनका तबादला करवाया गया है, और जिसकी हम पर पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वाक़े की साफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस वाक़े की तस्वीर का एक रुख देखकर कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट कानूनी तकाज़े तफ्तीशी मराहिल को बेहतर अंदाज में कैसे अदा कर सकते हैं, इस पर खसूसी कानूनी माहिरीन ने जो लेक्चर दिए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी पुलिस लाइन पहुंचे हैं और उन्होंने भी इस पर तफ्तीशी अफसरान से बात की है। तो मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से। सर बताइएगा कि पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की जाती हैं अक्सर औकात उन पर एतराज़ात भी लगते हैं और ख़ास तौर पर मुलजमान को भी अक्सर औकात नाक़िस तफ्तीश के जो हैं फ़ायदे अदालत में जाके मिल जाते हैं। इसमें बेहतरी लाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, तफ्तीश में काफ़ी सारे नकाइस होते हैं, क्योंकि तफ्तीश एक एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। इसमें हर लम्हे कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आती रहती है, नई SOPs आती हैं। तो तफ्तीशी जो होते हैं वो उनके पास कुछ वक्त भी नहीं होता और कुछ वो उस तरह से दिलचस्पी भी नहीं लेते कि वो नई SOPs को पढ़ लें और उसके मुताबिक तफ्तीश करें। तो इस सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी टीम से रिक्वेस्ट की थी, वो आए, उन्होंने आके जदीद खतूत पे तफ्तीश और उसके अलावा जो पुलिस की तफ्तीश में जो नकाइस होते हैं हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे पहले कि आप ये इस तरीके से लेक्चर तैयार करके आइएगा। हम अपने तमाम थानेदारों को, तफ्तीशी अफसरान को बुला लेंगे और वो आके सवाल जवाब का सेशन भी इसी में इसीलिए रखा था ताकि वो हम अपनी बेहतर तरीके से तफ्तीश कर सकें। इसके अलावा जो हमारे कुछ रोड मसन्ना जो पेंडिंग होते हैं तो वो भी क्यों पेंडिंग है, उसमें तफ्तीशी अफसरान का फॉल्ट है या उस एंड पे दूसरे एंड पे कोई ऐसा इशू है, तो वो भी हमने सॉर्ट आउट करने के लिए आज इनसे रिक्वेस्ट की थी। ये सेशन इसलिए आज किया है। सर ये कानूनी माहिरीन के साथ तो सेशन किया गया है। हम ये देखते हैं कि कत्ल के मुकदमात हों या ज़रर के मुकदमात हों,
उसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो दिया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से, उसमें भी अगर कहीं लोगों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली कहते हैं कि बहावलपुर में चहलम के जुलूस और मजालिस कल से शुरू होंगे। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अपडेट करेंगे महमूद जहीर। भर की तरह बहावलपुर में भी चहलम के हवाले से जो जुलूस और मजालिस हैं उनकी तैयारी कर ली गई हैं और जुलूस और मजालिस के लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया इस हवाले से बहावलपुर की जो है वो मुतहर्रिक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं हेडक्वार्टर और एहसान जमाली साहब। उनसे जानते हैं कि बहावलपुर में अब कितने जुलूस होंगे और कितनी मजालिस होंगी चहलम के सिलसिले में और इसके हवाले से क्या इंतजाम किए गए। सर ज़रा बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। हमारे पास चहलम के हवाले से 30 जुलूस हैं और 56 मजालिस हैं, जिसकी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा सफाई सुथराई के रूट क्लियरेंस के इंतजामात वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारी पीस कमेटी की मीटिंग जो है वो भी आज शेड्यूल्ड है, वो भी उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। तो इंशाल्लाह चहलम के जितने भी इवेंट्स हैं जो कि कल से शुरू हैं 6 से लेकर 16 अक्टूबर तक, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अमन व अमान के साथ गुजरेंगे। सर जिस तरीके से जुलूसों को मॉनिटर किया गया सीसीटीवी कैमराज के जरिए मजालिस को किया गया, क्या चहलम के भी जुलूस और मजालिस इसी तरह मॉनिटर? जी एग्जैक्टली। सीसीटीवी कैमराज 170 सीसीटीवी कैमराज डिफरेंट लोकेशंस पे हम इंस्टॉल हमने कर दिए हैं, जिसमें कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश कर दिया और कंट्रोल रूम के थ्रू तमाम जो है वो ज़िला जो है उसको हम मॉनिटर करेंगे थ्रू सीसीटीवी कैमराज। इसके अलावा सिक्योरिटी गैजेट्स भी हमारे पास हमने रिक्वेस्ट भिजवाई हुई है, जिसमें वॉक थ्रू गेट्स हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड है और इसके अलावा जैमर्स हैं, वायर्स हैं। इन सब चीज़ों के साथ इंशाल्लाह और हमारे पुलिस के जवान हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है, हमारे रज़ाकार हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो ये सारे इंशाल्लाह मिलके वो इसको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा जो हमने ज़बानबंदी की थी मुहर्रम, वो अभी तक चूँकि इन प्लेस है, 30 सफ़र तक है उसका, तो उसके हवाले से भी हमने ऑर्डर्स निकाले हुए। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में महकमा औकाफ की करोड़ों रुपए मालियत के अराजी पर बासर अफराद के नाजायज कब्जे का मामला हल ना हो सका। दरबार हजरत हाफिज जमाल रहमतुल्लाह अलैह से मुल्हिका सरकारी अराजी महकमा औकाफ कई साल बाद भी वागुजार ना करवा सकी। अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। मुल्तान के इलाके 14 नंबर चुंगी पर वाक़या मज़ार हज़रत हाफिज जमाल रहमतुल्लाह अलैह जो कि सालों पुराना मज़ार है, इसका मामला जो है वो हल नहीं हो सका। सालों से ये केस जो है वो चलता आ रहा है कि दरबार को वक्फ किया गया था या फिर यहाँ पर जो है वो कब्ज़ा माफिया का राज बरकरार है। ये मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। यहाँ पर महकमा औकाफ के निगरानी मज़ार जो है यहाँ पर उनके मुलाजमीन भी मौजूद हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो 6 कनाल की अराजी है वहाँ पर घर और छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो तामीर कर ली गई हैं मुकामी अफराद की जानिब से, जिनका कहना मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पर मज़ार जो है वो उनकी मलकियत है, औकाफ को वक्फ नहीं किया गया, जबकि महकमा औकाफ की जानिब से हाई कोर्ट में स्टे ले लिया गया है इस मज़ार का, लेकिन ताहाल ये फैसला नहीं हो सका। यहाँ पर महकमा औकाफ की जानिब से कोई स्टे ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर में तहसील काउंसिल को 50 लाख की मशीनरी की चाबियां देने की तकरीब हुई। तकरीब में MNA मखदूम मुबीन अहमद और पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार आमिर नवाज खान चांडिया ने सीओ म्यूनिसिपल कमेटी को चाबियां दी हैं। बात करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है हसन महमूद। हसन बताएगा। MNA मखदूम मुबीन साहब के तरफ से और MPA आमिर नवाज चांडिया साहब और MPA जो चौधरी मसूद साहब है, इनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि तहसील लियाकतपुर की सफाई के लिए जो है मशीनरी दी जाए। इस हवाले से आज जो है म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में एक तकरीब रखी गई है, जहां मशीनरी भी आ चुकी है, जिसका इफ्तिताह किया गया है। MNA मखदूम मुबीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर ये बताइएगा, ये मशीनरी आ गई है सर, एक ट्रैक्टर ट्राली है सर, एक लोडर है, क्या मजीद और मशीनरी भी आनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब ज़िला काउंसिल्स ख़त्म हुई हैं और तहसील काउंसिल्स बनी हैं, तो उसमें काफ़ी सारा ज़िले का फ़ंड था जो तहसील काउंसिल्स में मुंतकिल हुआ। तो उस वक्त हम सबका ये कंसेंसस था कि उस फ़ंड को जो है इस्तेमाल किया जाए, बेसिक जो हमारी तहसील काउंसिल की मशीन ज़रूरियात जो भी हमारी उसमें चीज़ें दरकार हैं उसको ख़रीद किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये उसका एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये कोई ख़त्म नहीं हुआ। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पूरी तहसील है अब ये इसमें जो है सेहत सफाई के काफ़ी सारे सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, तो ये भी
आए हैं। इसके अलावा भी जो जो मशीनरी रिक्वायर्ड है तहसील काउंसिल को, वो सारी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता फराहम। मजीद जो है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। लिया में तैनात डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजाज रंधावा का ऑफिस में आज आखिरी रोज है। एजाज उम्र पूरी करने के बाद 37 साल सर्विस जो है मुकम्मल करने के बाद आज अपने महकमे से रिटायर होने, इस वजह से आज भी जो आखिरी दिन है उनका, वो अपने ऑफिस के अंदर मसरूफ तरीन दिन गुजार और तमाम जो अपने अमूर हैं उनको सर अंजाम देने में मसरूफ अमल है। इस वजह से डीएसपी एजाज रंधावा के साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। एजाज रंधावा साहब, आपने 60 साल की जो लाइफ है, जो सर्विस है, पूरी कर ली है, तो क्या एहसास है, किस तरह देख रहे हैं अपनी लाइफ को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1983 में बतौर एएसआई महकमा पुलिस को मैंने ज्वाइन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद आज लास्ट डे है मेरा, वर्किंग डे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने जहाँ रोज़ी रखी थी वहाँ से रोज़ी हासिल करते रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट जो है ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसमें मसरूफियत बंदे की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें मौके मिलते हैं कि किसी जालिम आदमी से किसी मजलूम आदमी को बचाने के, मजलूम की मदद करने के, और अगर इसे इंसाफ से अपनी नौकरी आदमी करे और ये बहुत अल्लाह ताला इसका अजर देता है। और अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसने अपने अशरफुल मखलूक़ात के ऊपर उनके फैसले करने के लिए हमें मुंतखब किया है और हम अगर इंसाफ करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आज आखिरी रोज है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से डीजी खान में न्यू स्टार क्रिकेट लीग का आगाज, क्रिकेट लीग का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर उसामा अब्दुल करीम ने किया है। बात करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद अब बाकायदा तौर के ऊपर क्रिकेट की जो सरगर्मियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा तौर के ऊपर डीजी खान के क्रिकेट ग्राउंड भी आबाद होना शुरू हो चुके हैं। न्यू स्टार चैंपियन लीग का आज से आगाज़ होने लगा है और जनूबी पंजाब की पूरे जनूबी पंजाब से टीमें इसमें शिरकत करी हैं। उसामा अब्दुल करीम ने इसका इफ्तिताह किया। मजीद उनसे हम बात कर लेते हैं। उसामा भाई बताइएगा, आज से बाकायदा तौर के ऊपर क्रिकेट की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहाल तो ही है अपनी मदद आपके तहत। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई इतला है, ना कोई शेड्यूल है, ना कोई हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बताया गया। बस बाकी तो एक पूरे मुल्क में तमाम इदारों की तरह इनकी भी एक जो फ़िज़ा है वो तो मुबहम सी है, लेकिन दोस्तों ने किया है, नौजवान हैं, आखिर कब तक अपने घरों में छुपे बैठे रहेंगे, तो अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे जो ये कामयाब हों और अल्लाह करे जो अल्लाह इनको कुछ ना हो, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। हो रहा है, जिस तरह स्कूल्स ओपन हुए हैं, लोगों को एक कॉशन मिला है कि शायद बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। मार्केट्स ओपन हैं, स्कूल ओपन है, तो क्रिकेट को भी ओपन होना चाहिए था, तो अच्छी बात है अगर हुआ है तो। जी बिल्कुल, सेहतमंदाना एक्टिविटीज क्रिकेट लीग का इफ्तिताह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। मियावाली में टीचर्स के हवाले से पुलिस का ऐसा इकदाम, जिले भर के थानों में एहतराम मौलम का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा गया है कि जिले भर के हर थाने में उस्ताद को इज्जत देते हुए कुर्सी पेश की जाएगी। असातिज़ा का मसला मेरिट पर फौरी हल किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि एहतराम मौलम इंसानी कामयाबी का पहला जीना है। डीपी हसन असद अलवी ने हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने पर हिदायत देते हुए कहा कि अमल दरामद न करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। बहावलपुर में असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर सी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के हवाले से मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। टीचर्स की अजमत को सलाम पेश करता है क्योंकि कौम के मामार हैं और कौम को एक नई राह दिखाने के हवाले से उनका जो किरदार है और वो हमेशा से वाज़े रहा है। तो आज उन्हीं टीचर्स को सलाम पेश करने के लिए एजुकेशन ऑफिस के अंदर एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से एजुकेशन साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले? आज के दिन के हवाले से हमारा जो प्रोग्राम है गुज़श्ता सालों में तो वो बहुत अच्छा और हाई लेवल पे होता रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से आज हमने इसको मुख्तर किया है और अलामती तौर पे हमने उन असातिज़ा को यहाँ पे मदऊ किया है कि जिनकी खिदमात बहुत अच्छी रही हैं पूरा साल के अंदर, और उनको हमने आज सर्टिफिकेट दिए हैं। और ये इस बात की जो है वो निशानदेही है कि हम यहाँ ऑफिस में बैठ कर के भी
टीचर्स की फलाह के लिए, टीचर की बहबूद के लिए जो है वो अपना तमाम तर कोशिशें, तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं वो सर्व किए हुए हैं और उनको जितना भी रिलीफ दे सकते हैं वो हम देने के लिए कोशां हैं। जितना भी रिलीफ दे सकती हैं देने के लिए कोशिश है। मैडम, आज बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है आपको, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि काम तो हम हमेशा से मेहनत से करते हैं और उसको मेहनत को कोई मान के हमें इस चीज़ को आज सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपको काम को तस्लीम किया गया है। तो जाहिर आम तौर पर ड्यूटी करते हैं, अगर नाम भी करें तो हमने अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन ये किया तो बहुत खुश है इस चीज़ को लेके और जाहिर है इसको और भी आगे इससे अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मजीद आगे करेंगे क्योंकि हौसला अफजाई हुई है आज के दिन और इनकी जितनी भी खिदमात थी उनको सराहा गया है, जिसकी वजह टीचर्स से का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब राजनपुर में भी असातिज़ा के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। राजनपुर से अपडेट करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा। बिल्कुल, दुनिया भर समेत आज पाकिस्तान में भी उस्तादों को खराज तहसीन पेश करने के लिए सलाम टीचर डे मनाया जा रहा है और राजनपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में रंगारंग और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक रज़ी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या पैगाम देंगे आने वाली नस्ल को, ख़ास तौर पर असातिज़ा के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तारीख को उठा के देख लें, दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए हैं वो टीचर की मरहून मिन्नत है और ये भी तारीख़ी हकीकत है कि पाकिस्तान का वजूद भी एक उस्ताद सर सैयद अहमद ख़ान की मरहून मिन्नत है। तो जिन कौमों ने असातिज़ा की कदर की उन कौमों ने दुनिया ने बावकार मकाम अता किया और आज हमारी जो दिगरगू हालात हैं ज़वाल पजीर हैं, हमने उस्ताद की कदर खो दी है। हमें चाहिए कि हम असातिज़ा की कदर करें और अपने बावकार मकाम को हासिल करने की कोशिश करें। दुनिया में तरक्की का वाहिद ज़रिया उस्ताद ही है और इस्लाम की जो इब्तदा हुई वो मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि मुझे बेशक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है और मुअल्लिम के ही ज़रिए दुनिया में इनकलाब आते रहते हैं। जी बिल्कुल, असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद भुट्टा, आपने अपडेट किया इस हवाले से और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर